हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जो है न्यूक्लियाई। ओके। सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसमें हम लोग न्यूक्लियर कंपोजिशंस के बारे में जानेंगे और इससे जुड़ी हुई जो फिनोमेना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। हम लोग इसको नोट्स से ही पढ़ेंगे। नोट्स ऑलरेडी जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल ड्राइव में शेयर कर दिया है, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। ऑलराइट। एंड आई वुड रिकमेंड कि साथ साथ में लिखते भी चलोगे, है ना सब लोग। अगर एक बार लिख चुके हो ऑलरेडी नोट्स तो रिवीजन पर्पस के लिए आप इसको देख सकते हैं और साथ में थोड़ा स्क्रिबल करते चलेंगे, बिकॉज ड्यू टू राइटिंग वी कैन फोकस मोर अटेंटिवली। हमारा फोकस कई गुना बढ़ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ राइटिंग थिंग्स। ओके। तो इसको लिखते चलोगे साथ साथ में पॉज करके, जहाँ भी जो भी मैंने लिखा है। ज़्यादा लैंग्वेज नहीं है, सिंपल ही है, बस मैं चीज़ों को समझाता चलूँगा, टॉपिक्स को। ओके। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो दिस चैप्टर इज न्यूक्लियाई, जो कि 13th चैप्टर है। ओके, न्यूक्लियाई। सो फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन वगैरह है, वो सब उसके बाद के टॉपिक में हम लोग चल रहे हैं एटॉमिक मासेस एंड इट्स कंपोजिशन। ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा है एटॉमिक मास एंड इट्स कंपोजिशन। तो एटॉमिक मास और कंपोजिशन इसका क्या होता है पहले उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे अगर न्यूक्लियस में हम लोग देखें तो वहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। प्रोटॉन्स हो सकते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ओके। सो न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ दैट। ओके, न्यूट्रॉन्स। तो ये एक्स जो है एक न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको कि न्यूक्लाइड भी कहते हैं, न्यूक्लाइड, है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारे पास। इसके लेफ्ट सबस्क्रिप्ट में हम लोग लिखते हैं जेड, जो कि एटॉमिक नंबर को दिखाता है। जेड क्या है हमारा? एटॉमिक नंबर। ओके। और इसके अपर सबस्क्रिप्ट में, लेफ्ट साइड अपर सब्सक्रिप्ट में हम लोग दिखाते हैं ए से। ए क्या है? मास नंबर। ए इज मास नंबर। और जबकि हमारे पास जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। ओके। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल इन दिस न्यूक्लियस, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, जिसको कि एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। ओके। और मास नंबर क्या दिखाता है? मास नंबर क्या दिखाता है हमें? याद रखना है कि मास नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम एटॉमिक मास। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो वहाँ पे न्यूक्लियस में मौजूद है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दिखाता है ये। मास नंबर क्या बताता है हमको? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन किसको कहते हैं? जो न्यूक्लियस में पाए जाएं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। तो उसको एन पी प्लस एन एन लिखा हमने। एन पी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, एन एन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो अगर इस रिलेशन से हम देखें तो ये बराबर होता है ए के, है ना। ए को मैंने इधर लिखा हुआ था। ए बराबर होता है ए के। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बिकम ए माइनस जेड। क्यों? क्योंकि ये तो जेड के बराबर है ना, एन 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 पी। ओके। सो जेड को उधर ले जाके घटा देंगे। सो दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, द वे टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग मासेस के बारे में। यहाँ पे मासेस को हम लोग जनरली एएमयू यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे। एएमयू में ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जो मासेस होते हैं न्यूक्लियॉन्स के, एटम्स के, ये बहुत कम होते हैं ना, तो उसको बार बार केजी में रिप्रेजेंट करने के लिए 10 का पावर में इतना बड़ा बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा। सो टू अवॉइड दैट वी विल राइट इट इन एटॉमिक मास यूनिट। ओके। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 1 एएमयू। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एएमयू, दैट इज एक यू भी लिखते हैं इसको। ठीक है। सो 1 एएमयू इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ऑलराइट।
तो इसीलिए मास ऑफ प्रोटॉन जो हो जाता है हमारा 1.007 यू के बराबर। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन हमारा हो जाता है 1.007 यू। ये सारा डेटा दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, और फिर वैसे ही मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1.0086 यू। ओके, ये सब दिया रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, सो लिखते चलेंगे इसको साथ में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है कि न्यूक्लियाइड्स कितने तरीके के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लाइड्स और न्यूक्लियाई बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दे हैव। ओके, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई बेस्ड ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो सबसे पहला हमारा आता है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप का मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए इधर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखना चाहें तो जैसे हाइड्रोजन हो गया 1H1 होता है, फिर इसका ड्यूटेरियम ले लो 1H2 होता है, फिर ट्रिटियम ले लो 1H3 होता है ना। तो ये हमारे क्या हुए? आइसोटोप हुए। क्यों आइसोटोप हुए? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, तीनों में सेम है, डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं। Nuclides are different but same number of protons all these three have. So that's why we call these three isotopes. ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा आइसोटोन्स। आइसोटोन का मतलब स्पीसीज मतलब क्या है कि वही न्यूक्लाइड। ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसमें हो। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग देखें यहाँ पे मरकरी और गोल्ड का एग्जांपल ले लिया जाए, तो मरकरी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 80 और मास नंबर होता है इसका 198। ठीक है ओके, और AU का एटॉमिक नंबर हमारे पास 79 होता है और मास नंबर 197 होता है। तो अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों का निकालें तो क्या करेंगे, 198 माइनस 80 करेंगे इसके लिए मरकरी के लिए। सो व्हाट डू वी गेट इज 118। और इसके AU के लिए भी ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ध्यान रखना है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता रहा है ना। क्यों? क्योंकि मास नंबर में से Z को घटाएंगे, है ना, याद है ना, A माइनस Z करते हैं। यहाँ पे भी वही काम अगर करें, A में से Z को घटाएं तो A यहाँ पे 197 है, माइनस 79 करें, सो वी विल गेट 118। यानी कि दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, मरकरी में और गोल्ड में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कह पाएंगे, आइसोटोन्स। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप यू कैन सर्च इट आउट फ्रॉम द बुक्स एंड ऑन इंटरनेट एज वेल। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे विच इज़ आइसोबार। तो आइसोबार क्या होता है? आइसोबार का मतलब क्या है कि सेम मास नंबर हो, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस में सेम हो, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। मास नंबर सेम हो लेकिन दो डिफरेंट न्यूक्लियाई हो हमारे पास विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हों। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हीलियम और लिथियम देखिए, तो इनका जो मास नंबर है 4 है, जो कि है सेम। तो सेम मास नंबर है, इसलिए इन दोनों को क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे, यानी कि दीज आर आइसोबार्स। ऑलराइट, तो ये अब ठीक है, सो लिखते चलेंगे इसको। आई होप इट्स क्लियर।
सो ये हो गया न्यूक्लियर कंपोजिशन, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें। सो नेक्स्ट वन इज, जस्ट अ मिनट। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक विच इज साइज ऑफ न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है हमारा वो कितना बड़ा होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस में हमको क्या पता करना क्या रहेगा, दैट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि वो जो न्यूक्लियस है कितना बड़ा उसका रेडियस है ना। तो उसको हम लोग आर से लिखें अगर, इसमें हमारे प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ये सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स इसमें हैं, तो उसका रेडियस क्या होगा, दैट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड। सो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज फाउंड टू प्रोपोर्शनल टू इट्स वन प्रोपोर्शनल टू इट्स 1/3 पावर ऑफ मास नंबर। ठीक है, 1/3 पावर ऑफ मास नंबर पे प्रोपोर्शनल पाया गया। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को जैसे ही हटाया जाता है तो हम एक रिलेशन पाते हैं जो कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को बताता है, दैट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आर नॉट पाते हैं। उस आर नॉट का वैल्यू होता है 1 FM। वो रेडियो वाला FM नहीं है भाई, ये है फर्मी, ठीक है, फर्मी वाला, है ना। तो 1 FM का मतलब होता है, फिर FM का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक। सो आर नॉट का वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और यहाँ पे क्या है हमारा, मास ऑफ न्यूक्लियाई, मास ऑफ न्यूक्लियस। ओके, आई बात समझ में। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ये हमारा मास नंबर है, ठीक है। ओके, तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन को करा जाए हम लोग, थोड़ा देखा जाए करके। ओके, सो द क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ बेरिलियम न्यूक्लियस। बेरिलियम न्यूक्लियस जिसका कि एटॉमिक नंबर 4 है और मास नंबर 8 है। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम लोग करें जरा। क्वेश्चन है फाइंड रेडियस ऑफ बेरिलियम न्यूक्लियस। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस का फॉर्मूला हम लोग जान गए हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस में, कि होता है R इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है देखिए, दैट इज 8, है ना। तो ए के जगह पे 8 लिखेंगे, और आर नॉट हम लोग जानते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर नॉट का वैल्यू होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और ए का मतलब है 8, तो 8 का पावर 1/3 करना हमको। अब 8 का पावर 1/3 का मतलब क्या है, तो 8 को पहले किसी के पावर 3 में लिखने की कोशिश करें हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 ना, 2 का पावर 3 लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻15, तो बाहर वेट करने दीजिए, इंटू इस 2 के पावर 3 इंटू इसका पावर 1/3 है, ठीक है। तो ये 1/3 क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली 2 बचेगा। तो 1.2 इंटू 2 कितना आएगा, 24, है ना, 2.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। सो दिस बिकम्स आवर आंसर, यानी कि 2.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि रेडियस ऑफ बेरिलियम न्यूक्लियस कितना है, 2.4। ओके ओके, तो आगे बढ़े हम लोग। एग्जाम्पल 13.1 एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है ये, जिसमें कि डेंसिटी निकालनी है हमें, न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वो इसको फिर आगे सॉल्व कर देंगे। मास दिया हुआ है हमारा 55.85। सो यू कैन चेक आउट दोज एग्जाम्पल्स एंड यहाँ पे सॉल्व किया हमने। आर क्यूब 4π3πr³ होता है वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो रेडियस है उसको आर नॉट ए का पावर 1/3 लिख देंगे और सॉल्व करते जाएंगे। सो बेसिकली हमको जानना ये है कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो 10 का पावर 17 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर में होता है। ओके,
So you can check out this example and try to solve and check out कि डेंसिटी जो है 10^17 kg/m³ आता है या नहीं, है ना। सो हम लोग अभी के लिए इतना ही करेंगे। सो फॉर होमवर्क जस्ट ट्राई आउट दिस क्वेश्चन कि जैसे मान लो कि हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 13 जिसका कि मास नंबर 27 है, तो इसका रेडियस क्या होगा, वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ, आप बताएंगे। 2.4 FM, बी 3.6 FM, सी 4.8 FM, डी 6 FM। ओके, तो इसको ज़रा ट्राई करके देखें बेस्ड ऑन द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर नाउ। तो लिख लेना इसको, है ना। सो सी यू अगेन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।